नमस्कार और स्वागत है आपका शांति सरोवर में। आज की कथा है भगवान विष्णु और नारद मुनि की। एक ऐसी कथा जो हमें दिखाती है कि माया का प्रभाव कितना गहरा और अद्भुत होता है। नारद मुनि, जो देवताओं के प्रिय, भगवान के अनन्य भक्त और सदैव नारायण नारायण का जप करने वाले थे, एक बार तपस्या और भक्ति में इतने रत हो गए कि उन्हें यह अभिमान हो गया, अब मैं माया से मुक्त हो गया हूँ, मुझे माया कभी प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने गर्व से भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपकी माया अब मुझे छू भी नहीं सकती। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे बोले, नारद, माया की शक्ति को कम मत आंको। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। विष्णु जी नारद मुनि को लेकर एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। सूरज तेज चमक रहा था, चारों ओर रेत ही रेत थी। विष्णु जी ने कहा, नारद, मुझे प्यास लगी है, पास के गांव से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। नारद मुनि तुरंत पानी लेने चल पड़े। गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा, वहां सुंदर घर, लोग, गायें, खेत और एक अत्यंत सुंदर कन्या। नारद ने उससे पानी मांगा। कन्या की आंखों में देखकर वे मोहित हो गए। बातचीत हुई और कुछ ही समय में नारद ने उस कन्या से विवाह कर लिया। समय बीतता गया, नारद के बच्चे हुए, वे खेती करने लगे, परिवार बढ़ा और जीवन पूरी तरह संसार में बंध गया। वर्षों बीत गए। एक दिन भयंकर बाढ़ आई। पानी ने पूरे गांव को डुबो दिया। नारद अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की कोशिश करते रहे। वे चिल्लाते, रोते रहे, लेकिन सब कुछ पानी में बह गया। नारद अकेले तड़पते हुए रोने लगे। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरा सब कुछ चला गया। उसी क्षण उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका कंधा पकड़ रहा है। उन्होंने आंखें खोलीं। सामने भगवान विष्णु खड़े थे। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, नारद, बस आधा घंटा ही तो हुआ है, तुम पानी लेने गए थे, और अब देखो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ घट गया। नारद स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब माया का खेल था। नारद मुनि फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया, आपकी माया इतनी प्रबल है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। केवल आपकी शरण ही एकमात्र मार्ग है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है नारद। माया अपार है और भक्त को सदैव विनम्र रहना चाहिए। इस प्रकार नारद मुनि और माया की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान की माया के आगे टिक नहीं सकता। सच्ची भक्ति का अर्थ है विनम्र रहना। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो शांति सरोवर को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कथा में हम सुनेंगे बाल हनुमान और सूरज की कहानी। धन्यवाद।